एक बेसिक सी चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है और उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारे माइंड में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं सिनेप्सिस के द्वारा। तो जितना ज़्यादा अच्छा हमारा जो सिनेप्सिस सिस्टम होता है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान होना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना, वो सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हैं। जो चीज़ें भी हम पढ़ते हैं हमारा माइंड उन्हें पिक्चर के रूप में ज़्यादा याद कर, कैमरे की रील के ऊपर पिक्चर बनती रहती है, उसी तरीके से हमारे माइंड भी पिक्चर बनाता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर याद करना होता है तो एक बार ज़रा ध्यान से सोचिए कि आपको वो आंसर किस तरीके से याद आता है। जब हम आंसर याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में पन्ने पलट रहे होते हैं जहाँ पर हमने उस टॉपिक को पढ़ा होता है। हमारा माइंड जाता है, वो रजिस्टर ओपन करता है, उसी पेज पर पहुँचता है और फिर देखता है कि कहाँ पर, और जल्दी जल्दी अपने आप से पन्ने भी पलटता रहता है। यानी कि हमने लाइंस को या फिर केवल अक्षरों को याद नहीं किया, हमारे माइंड ने पूरी बुक को याद किया है, पन्नों को याद किया है। हम पन्नों को याद करते हैं और वहाँ से फिर हमारा माइंड एग्ज़ाम के टाइम पर आंसर ढूंढता है। इस तरीके से माइंड काम करता है। जितनी ज़्यादा क्लियर हमारे माइंड में इमेज बनती है उतना ज़्यादा ही हमें याद रहता है। जो टीचर्स होते हैं या फिर वो भी हमें बार बार यही बोलते रहते हैं कि आप कई बुक्स को मत खरीदो, 10 बुक्स को मत पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा माइंड जितनी ज़्यादा बुक्स को पढ़ेगा उसे उतनी ज़्यादा पिक्चर बनानी पड़ेंगी उन बुक्स की, उन पन्नों की, और उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी और इस वजह से हमें चीज़ें याद रखने में दिक्कत होगी। लेकिन जब हम एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं तो उसे हमारा माइंड अच्छे तरीके से याद भी रख पाता है। मान लीजिए हमने प्रॉपर पहले से हमने नोट्स बना रखे हैं, बट अब हमें नोट्स में कुछ और ऐड करना, वो नोट्स हमें पूरे तरीके से याद भी हैं, हर एक लाइन हमें याद है। अब आप सोचिए कि आपको उसमें एक पैराग्राफ और ऐड करना है, 2-3 पैराग्राफ आपको 2-3 जगह पे ऐड करने हैं और उसके बाद आपको पूरे टॉपिक को फिर से याद करना है। तो आप सोचिए कि आपको कितनी दिक्कत होती है उसको याद करने में। केवल आपने छोटी छोटी चीज़ें ही ऐड की हैं और उसी को याद करने में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो वैसे ही भले ही बुक्स में सारी चीज़ें एक जैसी हों, लेकिन हर बुक में जो भी टॉपिक होता है उससे थोड़ा सा चेंज करके चीज़ें थोड़ी आगे पीछे दे रखी होती हैं। उसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारा माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मच जाता है और हमारा माइंड समझ ही नहीं पाता कि इसे याद रखूं, इसे याद रखूं, या जो तीसरी बुक में पढ़ा है उसे याद रखूं। तो इसकी बजाय एक ही जगह से पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है ताकि माइंड अच्छे से याद रख पाए। तो अभी मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, जो कि है भूलने की बीमारी। जब भी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि यार इतना पढ़ा हुआ था लेकिन याद कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में जो भूलना होता है वो कोई बीमारी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है माइंड की। वो एक फंक्शन है जो माइंड को करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। तो हम भूल इसलिए जाते हैं, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा है लेकिन आप अवेयर ही नहीं है पढ़ते टाइम, आपने बस ऐसे ही पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ है और उसे कहीं पर रख देते हैं, उसके बाद हमने उस चीज़ को कभी दूसरी बार कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की, उस चीज़ को रख करके भूल गए, फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा ही हमारा माइंड करता है। जब हमने एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया है और उसके बाद हमने दोबारा ना तो रिवीजन किया, हमारा माइंड को वो लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और इसलिए वो उसे भूल जाता है। क्योंकि माइंड में हर टाइम इतनी सारी हज़ारों चीज़ें रहती हैं और जो चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं तो माइंड को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये मुझे आगे के लिए याद रखनी है। इसका एक एग्जांपल है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया यूज करना, वीडियोस देखना। जब हम किसी रील को देखते हैं बार बार एक ही साउंड आता है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम फ़ोन नहीं भी चला रहे होते तो भी हमारा माइंड बार बार वो गाना दिमाग में बजा रहा होता है, लेकिन माइंड की उसमें कोई गलती नहीं है। हमने बार बार माइंड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भेजी है, हमने पता नहीं उस रील वाले उस सॉन्ग को कितनी बार सुना है। तो हमारे बेचारे भोले भाले माइंड को लगने लगता है कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है और इसे याद रखना है, और वो हमें टाइम टू टाइम याद भी दिलाता रहता है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजाता रहता है। तो ना तो ये माइंड की कोई कमज़ोरी है, ना इसके लिए हमें दुखी होने वाली बात है कि ओ मैं तो ये चीज़ें भूल गया। ऐसा नहीं होता। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी हम पढ़ें वो चीज़ें हम अवेयर हो करके पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें, तभी हमारा माइंड को लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है और वो उसे याद रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेगा। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि हम हर चीज़ को ऐसे सतर्क हो करके या फिर हर काम हम अवेयर रह करके नहीं कर सकते।
कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम जल्दबाजी में करते हैं, या फिर पढ़ाई का जो काम होता है उसमें भी हम हर एक टॉपिक को उतने ज़्यादा ध्यान से, उतने ज़्यादा फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते। जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में आधे एक घंटे तक हमारा फोकस बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है हमारा फोकस भी थोड़ा सा कम हो जाता है और पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है। तो इस वजह से हम जो शुरू में पढ़ते हैं या फिर ज़्यादा ध्यान से जो पढ़ते हैं, ज़्यादा अवेयर होकर के जो पढ़ते हैं, वो तो हमें याद रह जाता है, लेकिन बाद वाला हम भूल जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि ये हमारी प्रायोरिटी है और ये चीज़ तो हमें याद करनी ही है। जैसे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो किस्से आते हैं पुराने राजा महाराजा की, उसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है और हमारा बिल्कुल फोकस नहीं हटता और हम एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। इसी वजह से वो कहानियाँ, किस्से, वो तो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन सन को कौन याद करे, जगह को कौन याद करे, उसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस वजह से हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसका तो यही सॉल्यूशन है, पढ़ें, उसका हमें रिवीजन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में, अब आप सोचिए कि अगर हम हर एक चीज़ को, हमारा माइंड अगर याद रखने लग जाए, जितनी सारी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे हम कितना सारी चीज़ें देखते हैं, कितना लाइफ में कितना ड्रामा चलता है, अगर हमारा दिमाग हर एक चीज़ को, हर बुरी चीज़ को, हर अच्छी चीज़ को याद रखने लग जाए और हमें याद दिलाता रहे तो हम कितना परेशान हो जाए। माइंड है वो एक पागल खाना बन जाएगा। लेकिन ये हमारे माइंड के फंक्शन है कि वो हर एक चीज़ को याद नहीं रखता। उसे 95% जो डाटा होता है माइंड का, वो उसे डस्टबिन में डालना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है। तो साइंस में ये प्रूफ हो चुका है कि जो भी हमने एक बार चीज़ें देख ली हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते। अगर हमें लग रहा है कि हम वो चीज़ें भूल गए हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, लेकिन वो कहीं पे खो गई हैं। उसके लिए हमें उस चीज़ को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। दोबारा में भी अगर हम भूल रहे हैं तो हमें तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए जूते हैं काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं और उसके ऊपर धूल लग गई है और हमें उसे साफ़ करना, कपड़े से रगड़ते ही वो एकदम से चमकने लग जाते हैं। वैसे ही है, अगर आपने 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते ही आपको पूरा याद आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, भूलना कोई बीमारी नहीं है। दिमाग को जो फालतू की चीज़ें होती हैं उसका काम ही यही है कि वो उन्हें हटाता रहे और स्पेस बनाता रहे। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हम देखते हैं फालतू की, इसीलिए ये भी सलाह दी जाती है कि फ़ोन से दूर रहना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं और हमारे माइंड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़रूरी चीज़ों एक तरफ रखने में और फालतू चीज़ों को हटाने में। भूलना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें भूलना हमारी प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन तो यही है कि बार बार पढ़ना, प्रायोरिटी सेट करना और लिख करके याद करना, कम से कम बुक में से पढ़ना, ताकि आप उसी एक बुक के हर पन्ने को आप अच्छे से याद रख पाएँ। तो आगे भी मैं इसी से रिलेटेड जो वीडियो हैं, 2-3 वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।